आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। भारत ने एक दिन में लगभग 81 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये उपलब्धि देश में विश्व के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान के कल पहले दिन हासिल हुई। अब तक पूरे देश में 28 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीकाकरण की कल की रिकॉर्ड संख्या काफी उत्साहित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन इस महामारी से निपटने के लिए सबसे सशक्त और प्रभावी हथियार है। श्री मोदी ने वैक्सीन लगा चुके लोगों को बधाई दी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सराहना की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोविड वैक्सीन एक कारगर हथियार है। वैक्सीन इस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय समर्थन के जरिए केंद्र सरकार लगातार राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के दायरे का विस्तार करने में जुटी हुई है। अधिक से अधिक टीकों की उपलब्धता और टीके की आपूर्ति में सुधार के साथ ही टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी है। पिछले महीने के दौरान टीकाकरण के लिए 7.9 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध थे। इस महीने इसे बढ़ाकर 11.78 करोड़ टीके तक ले जाया गया। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुहैया कराए जाने वाले टीकों की उपलब्धता के बारे में पूर्व जानकारी दे रही है। इससे जमीनी स्तर पर लाभार्थियों को बेहतर ढंग से टीके दिए जाने में मदद मिली है। टीकाकरण के नए चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र में मुफ्त टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड से इलाज करा रहे लोगों की संख्या घटकर 7,02,887 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 53,256 नए रोगियों की पुष्टि हुई। ये पिछले 88 दिन में सबसे कम संख्या है। पिछले 24 घंटे में 78,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 2,88,44,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 6,270 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 13,758 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय 1,24,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 94 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में 518 और पुणे में 147 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड के डेल्टा प्लस स्वरूप से प्रभावित 21 मरीजों का पता चला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि इनमें 9 रत्नागिरी, 7 जलगांव और 2 रोगी मुंबई तथा ठाणे, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों से एक-एक मरीज का पता चला है। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या 7,998 हो गई है। इस बीमारी से राज्य में 729 लोगों की मृत्यु भी हुई। राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के 4,398 रोगियों का उपचार चल रहा है। नागपुर में सर्वाधिक 1,296, पुणे में 1,187 तथा औरंगाबाद में 940 रोगियों का पता चला है। राज्य सरकार ने हाल ही में निजी अस्पतालों में म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए दरें निर्धारित की थीं। तमिलनाडु में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 7,427 हो गई है। 61,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। 1,65,000 कोविड नमूनों की जांच की गई है।
चेन्नई में कोविड के संक्रमण के नए मामले 500 से कम हैं, जबकि कोयम्बटूर और इरोड में 891 और 795 रोगी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 89 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कल 173 लोग संक्रमण मुक्त हुए और 11 लोगों की इस महामारी से जान गई। इस समय दिल्ली में 1996 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 11,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स नियमों में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनका उद्देश्य कारोबार में पारदर्शिता लाना और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में मौजूदा अनुचित प्रचलन रोकना है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा साझा किया है और इन संशोधनों पर 6 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्ष $64 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। भारत विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला देश रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 27% से बढ़कर $64 अरब हो गया, जो वर्ष 2019 में $51 अरब था। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिग्रहण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी भारत को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। श्री प्रधान ने कहा कि पूर्वी भारत की तुलना में बहुत कम देशों के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। सरकार ने कल सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली ISTS शुल्क की छूट 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये छूट 30 जून 2023 तक थी। कोविड महामारी के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया है। हालांकि यात्रा से संबंधित सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह ही पवित्र गुफा मंदिर में संपन्न किए जाएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निर्देश दिया है कि भक्तों को सुबह और शाम की आरती में ऑनलाइन माध्यम से शामिल करने की व्यवस्था की जाए। साउथम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में कल चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। मैच में अब तक केवल 141 ओवर और 1 गेंद का ही खेल हो सका है। न्यूजीलैंड आज 5वें दिन पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलेगा। न्यूजीलैंड भारत से पहली पारी के आधार पर अभी 116 रन पीछे है। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। एम्स्टर्डम में यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप में नीदरलैंड्स ने ग्रुप सी के मैच में नॉर्थ मैसिडोनिया को 3-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गया है। बुडापेस्ट में नीदरलैंड प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रविवार को खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।